स्टार प्लस के एपिसोड अनुपमा की शुरुआत बेहद रोमांचक माहौल से होती है, जहां राही अपने मन से एक सदस्य चुनती है और वह दीपा को चुनती है। जसप्रीत तुरंत अनुपमा से कहती है कि राही ने जानबूझकर दीपा को चुना है क्योंकि यह प्रोब्स के साथ कमजोर है और सामने टीम को गिराने में मदद कर सकती है। लेकिन अनुपमा पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है कि आज ऐसा कुछ नहीं होने दिया जाएगा। एंकर आगे बढ़ते हुए राही से कहता है कि अपनी टीम में से एक और सदस्य चुनो। राही सोचते हुए मीता को चुनती है। उसके बाद एंकर अनुपमा से कहता है कि वह राही की टीम में से दूसरा मेंबर चुने। अनुपमा कुछ पल सोचती है कि असली मुकाबला तभी होगा जब सामने कोई टक्कर का खिलाड़ी हो। अंततः वह पाखी को चुनती है। यह सुनते ही डांस रानीज की टीम हैरान रह जाती है। बाबूजी मनोहर जी से कहते हैं कि अनुपमा कभी भी चुनौतियों से डरती नहीं है। मनोहर जी मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि जीत हमेशा उसी की होती है जिससे चुनौतियां डरती हैं। अब दोनों टीमों को प्रोब्स दिए जाते हैं। अनुपमा अपने साथियों देविका और दीपा को समझाती है कि डांस करते समय ध्यान रखना और प्रोब्स गिरने मत देना। दूसरी तरफ राही अपने साथियों मीता और पाखी से कहती है कि आसान स्टेप्स करना और लास्ट तक प्रॉप्स को संभालते रहना। माहौल में उत्साह भर जाता है। इसी बीच गौतम मजाक करते हुए कहता है कि अभी बच्चों के खेलने का समय है। सब हल्का फुल्का हंसते हैं और फिर डांस शुरू होता है। डांस की शुरुआत में दोनों टीम अपने प्रोब्स के साथ बेहद खूबसूरती से तालमेल बैठाकर परफॉर्म करती हैं। चारों दुपट्टे के साथ अच्छा डांस करती हैं। दुपट्टे का इस्तेमाल करते हुए दोनों टीम शानदार परफॉर्मेंस देती हैं। अनुपमा और राही दोनों ही टीमों का हौसला बढ़ाती रहती हैं। दर्शकों के बीच तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती है। सभी खुश होते हैं और डांस का लुत्फ उठाते हैं। डांस के बीच में पाखी दीपा का प्रॉप्स गिराने की कोशिश करती है, लेकिन उसका खुद का बैलेंस बिगड़ जाता है। इसे देखकर अनुपमा मन ही मन सोचती है कि मैंने पाखी को इसी वजह से चुना था ताकि मेरी टीम पहले राउंड में ही इसकी चालाकी का सामना कर सके। इधर मोटीबा और लीला भगवान से प्रार्थना करती हैं कि उनकी टीम अच्छा प्रदर्शन करे। प्रार्थना अंश से कहती है कि मेरा ध्यान सिर्फ गौतम पर है क्योंकि यह कभी नहीं सुधरेगा। अगर यह यहाँ आया है तो इसका मतलब यह कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। यह बहुत देर से अनुमा को घूर रहा है। अंश सहमत होकर कहता है कि हम इस पर नजर रखेंगे। दूसरी तरफ डांस पूरा होता है और सभी उनके लिए तालियां बजाते हैं। माहौल खुशी से भर जाता है। एंकर आगे बढ़ते हुए जज से फैसला पूछता है। जज बताते हैं कि यह बराबरी का मुकाबला था, लेकिन अब अगले राउंड में एक हाथ से डांस करना होगा। यह सुनते ही सभी चौंक जाते हैं। ख्याति कहती है कि यह डांस शो है या सर्कस है। मोटीबा चिढ़कर कहती है कि इनका बस चले तो कहेंगे कि दोनों पैर जमीन पर रखे बिना ही डांस करना होगा। मनोहर जी बीच में कहते हैं कि नृत्य सिर्फ आंखों से भी किया जा सकता है। माहौल में फिर से हंसी और उत्साह भर जाता है। एंकर फिर बताता है कि इस राउंड दोनों टीम खुद अपने मेंबर चुन सकती हैं। वह अनुपमा से कहता है कि वह अपने मेंबर का चुनाव करे। अनुपमा सोचते हुए फैसला करती है कि इस राउंड में वह जसप्रीत के साथ खुद हिस्सा लेंगी। इधर राही सोचती है और तय करती है कि वह माही के साथ डांस करेगी। दोनों टीमों के लिए तालियां बजती हैं। खेतान अनुपमा और राही को आमने सामने देखकर खुश होता है। मोटीबा कहती है कि अब असली मुकाबला देखने लायक होगा। लीला अनुपमा से कहती है कि आज वह कोठारियों का घमंड तोड़ देना। देविका अनुपमा से पूछती है कि क्या जसप्रीत यह डांस कर पाएगी। अनुपमा पूरे विश्वास के साथ कहती है कि मुझे जसप्रीत पर पूरा भरोसा है। जसप्रीत को एक मौका चाहिए ताकि वह अपना खोया हुआ आत्मविश्वास वापस पा सके। अनुपमा आगे बताती है कि जब मैं जसप्रीत से पहली बार मिली थी तब इसका एक हाथ टूटा हुआ था। यह एक हाथ से घर का सारा काम करती थी और ऑफिस का काम भी करती थी। इसलिए जो औरत जिंदगी से एक हाथ से लड़ सकती है
वह सामने वाली टीम से भी लड़ सकती है। देविका उसकी बात सुनकर कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा है और मुझे पता है कि तुमने खुद को क्यों चुना है। दोनों खुश होती हैं और एक दूसरे का मनोबल बढ़ाती हैं। उधर माही राही से पूछती है कि हमारे सामने अनु है, क्या आप सामना कर लोगी? राही आत्मविश्वास से कहती है कि तुम चिंता मत करो। सभी इस मुकाबले के लिए उत्साहित होते हैं और दोनों टीमों के लिए तालियां बजाते हैं। एंकर डांस शुरू करने के लिए कहता है। इसके बाद डांस परफॉर्मेंस शुरू होती है। दोनों टीम एक साथ तालमेल बिठाकर डांस करती हैं। माहौल में उत्साह, प्रतियोगिता और आत्मविश्वास का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलता है। सभी दर्शक इस मुकाबले को लेकर बेहद रोमांचित और खुश दिखाई देते हैं। डांस का वह दौर जब अनुपमा और जसप्रीत ने एक हाथ से नृत्य शुरू किया तो सभी की निगाहें उन पर टिक गईं। दोनों ने जिस आत्मविश्वास और तालमेल से नृत्य किया वह देखने लायक था। दूसरी तरफ राही और माही ने भी पूरे जोश के साथ परफॉर्मेंस दी और उन्हें कड़ी टक्कर दी। दर्शकों की तालियों से पूरा हॉल गूंज उठा। जैसे जैसे डांस आगे बढ़ा, अनुपमा और जसप्रीत ने एक हाथ पकड़कर घूमने का स्टेप किया तो सभी उनकी ऊर्जा से प्रभावित हो उठे। राही और माही ने भी वही स्टेप अपनाया और घूमते हुए नृत्य किया। यह दृश्य देखकर सब काफी खुश हुए। लेकिन तभी अचानक राही और माही का संतुलन बिगड़ गया। घूमते घूमते राही का हाथ छूट गया और दोनों नीचे गिर पड़ी। यह देखकर सबके चेहरे पर हैरानी छा गई। अनुपमा खुद भी अचकचा गई। राही तो घबरा कर बैठ गई। वहीं दूसरी तरफ सरिता और अनीता खुशी से मुस्कुराईं। गौतम ने कुटिल भाव से कहा कि जब अनुपमा को लगेगा कि उसने आसमान छू लिया है तब मैं उसके पंख काट दूंगा। एंकर ने दोनों टीमों की परफॉर्मेंस की तारीफ की और कहा कि राही कोठारी ने अंत में चूक कर दी। राही और उसकी टीम का मन बुझ गया। जज ने कहा कि राही से चूक हुई है, लेकिन अनुपमा की परफॉर्मेंस शानदार रही। जज ने अनुपमा से पूछा कि आपने एक हाथ से इतना बेहतरीन डांस कैसे कर लिया? अनुपमा मुस्कुराकर बोली कि ऐसा करने की हर माँ को आदत होती है। मेरे 4 बच्चे हैं तो आज माँ होना मेरे काम आ गया। उसने आगे समझाया कि हर औरत माँ बनने से पहले गृहिणी होती है। गृहिणी घर का हर काम दोनों हाथों से करती है, लेकिन बच्चा होने के बाद उसे एक हाथ से ही काम करना पड़ता है क्योंकि दूसरे हाथ में बच्चा होता है। माँ किसी भी हाथ से काम कर सकती है। उसकी बातें सुनकर सभी प्रभावित हो गए। अनुपमा ने कहा कि दुनिया में लोग लेफ्ट हैंडर या राइट हैंडर होते हैं, लेकिन माँ वन हैंडर होती है। यह हर माँ की कहानी है। उसकी बातों पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सभी उसकी हिम्मत और संघर्ष की तारीफ कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ मोटीबा और ख्याति परेशान दिखीं। राही भी अपने गिरने की वजह से दुखी हो गई। इसी बीच एंकर ने फाइनल राउंड की घोषणा कर दी। यह सुनते ही सबकी धड़कनें तेज हो गईं। अनुपमा को डॉक्टर की बातें याद आईं कि भारती के लिए सर्जरी कितनी जरूरी है। राही को मोटीबा से किया गया वादा याद आया। गौतम भी खुद को साबित करने के लिए बेचैन हो उठा और उठकर वहां से चला गया। एंकर ने बताया कि फाइनल राउंड में बड़ा ट्विस्ट होगा। मोटीबा ख्याति से कहती है कि दिल के डॉक्टर का नंबर निकाल कर रखो क्योंकि यह मुकाबला दिल की धड़कनें बढ़ा देगा। एंकर ने कहा कि इस अंतिम राउंड में दोनों टीमों में से सिर्फ एक एक खिलाड़ी हिस्सा ले सकेगा। यह सुनते ही सब चौंक गए। राही ने विरोध करते हुए कहा कि यह तो टीम का मुकाबला है, इसे सिर्फ एक इंसान का मुकाबला कैसे बना सकते हैं। एंकर ने कहा कि यह जनता का फैसला है। सब हक्के बक्के रह गए। माही ने कहा कि ये अपनी मर्जी से कुछ भी नियम बना रहे हैं। सभी को यह निर्णय पसंद नहीं आया। एंकर ने साफ किया कि फाइनल में सिर्फ अनुपमा और राही ही मुकाबला करेंगी। यह सुनते ही दोनों चौंक गईं और सभी स्तब्ध रह गए। एंकर ने दर्शकों से वोट करने की अपील की और ब्रेक की घोषणा कर दी। दूसरी तरफ गौतम चुपके से अंदर जाकर कुछ चालाकी कर रहा था। इधर तोशु परेशान था कि वह किस टीम पर सट्टा लगाए। वह असमंजस में पड़ गया।
खेतान ने कहा कि यह फैसला टीम के लिए भले गलत हो लेकिन टीआरपी के लिए सही है। यह माम की जंग हमें नंबर 1 बनाएगी। एंकर ने कहा कि इस मुकाबले का क्रेज सबसे ज्यादा है। खेतान ने जोड़ा कि लोग पहली बार माम की लड़ाई देखेंगे और दोनों बेहद खुश हो उठे। दूसरी तरफ पाखी माही पर नाराज होकर बहस करने लगी। माही ने जवाब दिया कि कभी एक हाथ से डांस करके देखिए, तब पता चलेगा कि कितना मुश्किल है। दोनों में तीखी बहस हो गई। माही ने अंत में कहा कि अब कोई फायदा नहीं है क्योंकि यह टीम का मुकाबला नहीं रह गया है। अब सिर्फ राही और अनुपमा का मुकाबला है। सरिता ने इस फैसले का विरोध किया तो परी ने कहा कि जनता ने भी इसका विरोध नहीं किया। सब आपस में चर्चा करने लगे। अनुपमा और राही दोनों परेशान हो गईं। इसी तनाव के साथ एपिसोड समाप्त हो गया। अगले एपिसोड में दिखेगा कि गौतम वॉलंटियर को पैसे देकर अपना काम करवाता है। अनुपमा राही को ढूंढती है लेकिन गौतम चालाकी से उसे कमरे में बंद कर देता है। अनुपमा मदद मांगती है लेकिन बाहर कोई नहीं होता। डांस रानीज उसकी अचानक गायब होने से परेशान हो जाती हैं। अनुपमा बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन गिर पड़ती है। यह देखकर दर्शकों में भी बेचैनी पैदा हो जाती है। आज का एपिसोड कैसा लगा यह आप हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स पाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह कहानी जितनी नृत्य की है उतनी ही संघर्ष, परिवार, भरोसे और मातृत्व की भी है। आगे क्या होगा यह देखने के लिए दर्शक और भी उत्सुक हो उठते हैं।